चलिए आज का टॉपिक है आप लोग का डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? छूट, बट्टा, छूट, छूट बट्टा क्या होता है? कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें कुछ जो पैसा रहता है, जो उसका लिस्ट प्राइस रहता है, जिसका प्राइस रहता है, कुछ ना कुछ प्राइस रहता है कि नहीं? जैसे आपके पास ये बुक, इसका एक प्राइस है कि नहीं? बोला कितना है? 555 रुपया, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका ही लिस्ट प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, समझ में आ रहा है? उस पैसा पर, उस अमाउंट पर कुछ छूट मिल जाए, कुछ नहीं देना पड़े। जैसे उसका कॉस्ट है कितना बताया आप लोग? 555 देना था, लेकिन आपको उसको पेमेंट करना पड़ा कितना? मान के चलिए 400, तो डिस्काउंट कितना है? 155 माइनस कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा? चलिए इसकी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, छूट बट्टा। जितना पेमेंट करना हो उससे कम करेंगे तो उसको हम लोग बट्टा बोलते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं ना, पहला ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कैश डिस्काउंट। ध्यान समझेंगे सभी को। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसी का क्वेश्चन आज लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल तक लेके चलिए, ठीक है, और नोट करवा के ध्यान से। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हम लोग उसको बोलते हैं जो सबको मिलता है, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये सबको मिलता है, सबके लिए समान होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए समान। जैसे कि आप मॉल जाते हैं, मॉल में क्या लिखा रहता है? 40% ऑफ, ऐसा देखिए। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, सबके लिए, समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। लेकिन जैसे इसको एग्जांपल लेके चलते हैं तब ज्यादा बेहतर होगा। मॉल में एक शर्ट पसंद आया, तो टी शर्ट का हम लोग का कीमत था, मान के चलिए 1000 रुपये, ठीक है, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस भी कर सकते हैं। लिस्ट प्राइस मतलब छापा मूल्य, छापा मूल्य मतलब जो उसमें छापा हुआ नहीं रहता है, उसी को हम लोग छापा मूल्य बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस आपका टी शर्ट का दाम था 1000 रुपये, ध्यान समझिएगा बस अभी नोट में। उसके बाद सबके लिए डिस्काउंट चल रहा था, बोला कि सबके लिए डिस्काउंट है भैया, आपको 40% पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब डिस्काउंट कितना है? जो सबके लिए डिस्काउंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट। लेस किए हम लोग क्या चीज? ट्रेड डिस्काउंट। इसको शॉर्ट में हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? टीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीडी बोलते हैं। टीडी लेस कर दीजिए कितना परसेंट? 40%। 1000 का 40% जानते हैं आप लोग कैसे निकालना है? 400 रुपये, यही ना होगा? अगर आपको 400 रुपये पैसा नहीं देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? समझ में आ रहा? इस अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, समझ में आ रहा? ये अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर है? अच्छा ये तो खरीद ली, अब बोल रहे हैं ना दुकानदार को कि सर ये घड़ी तो हमको, जो टी शर्ट है हमको बहुत अच्छा लगा, इसको तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा है या फिर कम नहीं है या फिर कम। दुकानदार बोला कि अब दोस्त के साथ गए थे दुकान, आपका दुकानदार बोला कि अगर सर अगर आप तुरंत आप इस शर्ट को, इस टी शर्ट को अगर लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ और डिस्काउंट मिलेगा। आप समझ रहे? कुछ और डिस्काउंट मिलेगा। एज्यूम कीजिए आपको 5% और देना चाह रहा है, कौन? विक्रेता, जो दुकानदार है ना। तो 600 का अगर फिर से हम निकाले 5% कितना हो जाएगा? 30 रुपये। यानी हमको अगर अभी तुरंत हम इसको पेमेंट करें, मतलब कि इस गंजी को हम पैसा टोटल दे कितना देना पड़ेगा हम लोग को? 570। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको लगेगा कि नहीं तुरंत लेना चाहिए। अगर ये मान के चलिए टोटल करोड़ों का है तो आप क्या चाहेंगे? तुरंत लेना चाहेंगे कि नहीं? ये 600 करोड़ है, 570 करोड़ देना है, 30 करोड़ का फायदा हो रहा है कि नहीं? तो आप तुरंत चाहेंगे ना खरीदना? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यानी इसी को जो पेमेंट के समय ही जिसको आप पे करते हैं, पेमेंट के टाइम में जो डिस्काउंट आपको मिलता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? सीडी, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये किस टाइम मिलता है?
पेमेंट के समय या पेमेंट रिसीव करने के समय। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसकी? इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? इसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आ रहा है? इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ध्यान दीजिए, इसको आप रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ध्यान में रखिए इसे, ठीक है? चलिए इसका एंट्री करते हैं हम। अगर मान के चलिए आप एक टी शर्ट को बेचे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? बेचे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? अगर ये कैश में डील हुआ है तो सबसे पहले एंट्री करेंगे। कैश मिला ना आपको? कैश आएगा आपके पास, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे कि सेल्स आपका क्या है? टी शर्ट क्या आपका गुड्स है ना? गुड्स को हम लोग सेल और परचेज करते हैं, शर्ट नहीं करते हैं। समझ में आया? सूट्स आप गुड्स, टी शर्ट आपके लिए क्या है? गुड्स है ना? तो गुड्स को हम लोग सेल या परचेज करना करते हैं। ऐसा कभी नहीं है जब हम लोग माल खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं ना। कभी हम लोग गुड्स तो डेबिट नहीं किए हैं, किए हैं अभी तक नहीं किए। तो सेल भी करेंगे तो सेल लिखेंगे। समझ में आया? कितना का गुड्स बेचे? तो बोला लिस्ट प्राइस कितना था? अभी तुरंत हम बताएं टीडी को रिकॉर्ड करना है? नहीं। वर्किंग नोट में तो काम तो करेंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम लोग को कितना को रिकॉर्ड करना चाहिए? यानी आपका एसपी प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 600। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 600। 600 तो का तो था, लेकिन पैसा कितना मिला आपको? 570। कितना का नहीं मिला? 300 रुपया नहीं मिला। मतलब 300 रुपया का आपका क्या हुआ? नुकसान हुआ ना। तो नुकसान को आप लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऐसे भी डेबिट आपको दिख रहा है, डेबिट में कुछ लिखना पड़ेगा तब तो बराबर होगा ना। कोई दिक्कत है कि को? नहीं। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ी, क्या लिखना चाहिए उसके जगह बताइए? कैश डिस्काउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट डेबिट। यहाँ पर लिखिएगा फिलहाल आप डिस्काउंट दिए हैं कि नहीं है? दिए ना, तो लिखिएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किनको समझ में नहीं आया? सबको क्लियर है? ठीक। ये तो आप क्या किए? बेचे। कोई तो इसको खरीदा होगा ना, जो खरीदा होगा वो कहाँ करेगा एंट्री? कहाँ करेगा? परचेज किया है ना। अगर हम खरीदे हैं तो परचेज किए तो मेरा खर्चा है, खर्चा को भैया हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो परचेज को हम डेबिट कर दिए। सही कि नहीं? हम एक बार बोले, बार बार भी बोल रहे हैं कि आपका ट्रेडिंग लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, चाहे तो उसको परचेज वैल्यू बोलेंगे, परचेज वैल्यू या फिर सेल वैल्यू बोलेंगे। परचेज करेंगे तो परचेज वैल्यू, सेल करेंगे तो सेल। परचेज या सेल वैल्यू। सही कि नहीं? कितना का आपका परचेज वैल्यू है इसमें? 600 का, तो 600 लिखिएगा। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो कुछ तो पैसा दिए हैं तो कैश, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, पैसा जाएगा तो क्या करते हैं? कितना का गया आपका? कितना नहीं दिए? कितना रुपया नहीं दिए? 600 रुपये में 575 दिए, मतलब कितना नहीं दिए? अभी दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अभी इस बार आपको क्या दिख रहा है? डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है ना। तो आपको क्रेडिट में क्या लिखना चाहिए? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं। जल्दी इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन में जीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, है ना? कल इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, बस आज क्वेश्चन बनाने के लिए समझ लेना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको 3 भाग में बांटते हैं, पता है कौन कौन? फिलहाल हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से पढ़ रहे हैं, होता बहुत सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये दोनों का जोड़ ही समझ लीजिए यहाँ, है ना? ये दोनों का जोड़ ही है आईजीएसटी। अगर स्टेट आप परचेज और सेल कीजिएगा तो आपका दोनों जीएसटी लगेगा। जैसे आपका 10% जीएसटी है तो 5% लगेगा।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? वीडियो चालू है क्या? जैसे मान के चलिए आपका झारखंड, झारखंड मान लीजिए झारखंड, अब यही राज्य के अंदर ही आप परचेज सेल करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए लोहरदगा रांची, अब लोहरदगा रांची से क्रय विक्रय करते हैं तो कैसा जीएसटी लगेगा? जीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आ रहा है? यानी जीएसटी आपका 18% है तो 9% जाएगा किसको? सीजीएसटी को, और 9% किसको जाएगा? एसजीएसटी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अब बगल में जो बिहार है आप उसे ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ से आप इस बाउंड्री से लेन देन करते हैं तो कैसा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। अगर विद इन द स्टेट परचेज और सेल कीजिएगा आपको तो आईजीएसटी और जीएसटी दोनों लगेगा, और आउट ऑफ स्टेट से परचेज और सेल करेंगे तो कैसा जीएसटी? आईजीएसटी लगेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, कभी भी खर्चा हो, कभी भी लगे मेरा खर्चा और उस पर जीएसटी का बात बोला गया हो तो आप हमेशा के लिए इनपुट, इनपुट लिखिएगा। सीजीएसटी होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा तो एसजीएसटी, और आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी लिखिएगा। और क्या कीजिएगा? डेबिट कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई भी चीज जिस पर खर्चा है, आपका खर्चा हो रहा है तो उस पर आप क्या लिखेंगे? इनपुट लिख के लिखिएगा। इनपुट समझ में आ रहा है? जैसे हम गुड्स परचेज किए, क्या किए? गुड्स परचेज किए, तो परचेज करते हैं तो एंट्री क्या लिखते हैं बताइए तो? परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, यही करते हैं जी। हम क्या बोले? जब भी आपका खर्चा होगा तो क्या लिखना है? इनपुट लिखना है, और क्या करना है? डेबिट लिखना है। तो कैसा जीएसटी लगेगा? हम लोग समझ लेते हैं कि झारखंड में ही परचेज सेल की है, ठीक है? तो कैसा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा, एक नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आउट ऑफ जीएसटी करते हैं तब एक बस लगेगा। सर समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, तो क्या लिखेंगे? कैश में करेंगे तो कैश लिखेंगे, बैंक में करेंगे तो बैंक में करेंगे, उधार करेंगे तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिक्कत है? अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए आप सेल करते तो क्या करते जी? सेल करते तब आप इनपुट नहीं आउटपुट लिखते, और क्या करते हैं आप? क्रेडिट करते हैं। अगर आप सेल करते तो क्या करते? सेल करते तो क्या लिखते? आउटपुट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आउटपुट के साथ में क्या लिखिएगा? अगर आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी लिखेंगे, सीजीएसटी होगा तो दोनों जीएसटी लिखाते हैं, आप जानते हैं है कि नहीं? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट। चलिए एक एंट्री इसका लिख के देते हैं, ठीक है? आप बेचिएगा तो चाहे तो कैश आएगा, या चेक मिलेगा, या उधारी बेचेंगे, तब तो एंट्री यही ना करेंगे। तो क्या लिखिएगा? सेल लिखिएगा। क्या होता है? जब भी आउटपुट हो, सेल हो, लगे कि इनकम है, इनकम हो रहा है, तो इनकम को आप क्या करेंगे? इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, उसके साथ में चिपका दीजिएगा। क्या लिखिएगा? आउटपुट आईजीएसटी, या अगर आउटपुट होगा तो आउटपुट, और विद इन द स्टेट परचेज सेल कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगर हम लोग बिहार से खरीदते तो दोनों जीएसटी लगता है, क्या लिखते? आउटपुट आईजीएसटी। क्या लिखते? आउटपुट आईजीएसटी। समझ में आ रहा है? कमीशन मिला और उस पर जीएसटी चार्ज करना है तो फिर से लिखेंगे, ठीक है? रेंट मिला बोले जीएसटी है तो ऐसे ही काम करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी एसजीएसटी जो होगा वही करेंगे। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़िए। हाँ है तो बोलिए। नहीं ना है जी, है कि नहीं? सर रेंट में जीएसटी लगाना होगा तो लगाना होगा, लगता ही है, अब लगता है। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। हाँ, अगर मान लीजिए राज्य के अंदर है, यही राज्य के अंदर आप परचेज मतलब कि रेंट मिला, कैसा जीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत सिंपल ही ना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी में। दो क्वेश्चन इधर आपका लिखा हुआ है, जल्दी बताइए तो।
जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम संख्यू ऑफ रुपीज 40,000 प्लस IGST ऐसा लगेगा IGST मतलब कहाँ से खरीदा है इस बार आउट स्टेट से दूसरा राज्य से खरीदा है तभी तो IGST बोल रहा है ऐड करें कितना परसेंट 12% मतलब 10% टीडी मिलता है और पेड करता है द अमाउंट ऑफ द टाइम ऑफ परचेज क्या इस पर कहीं भी बोला कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है तो कैश डिस्काउंट नहीं तो क्यों टेंशन ले समझ में आ रहा है सबसे पहले क्या किए खरीदे हैं ना जीएसटी है ना खरीदे हैं तो एंट्री खरीदने वाला देख के बताइए क्या क्या एंट्री होगा बोलिए परचेज अकाउंट क्या जीएसटी लगेगा इस पर कैसा जीएसटी लगेगा तो लिखिएगा कैसा जीएसटी IGST लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे कैसा सेल है कैसा है एट द टाइम ऑफ परचेज पेड अमाउंट लिखा है एट द टाइम ऑफ परचेज यानी कैश समझ में आ रहा है सबसे पहले आप जाके चेक कीजिए लिस्ट प्राइस कितना है लिस्ट प्राइस कितना है बोला 40,000 कितना है सबसे पहले उससे लेस क्या करते हैं हम लोग टीडी कितना टीडी है 10% 40,000 का 10% कितना होता है कितना होता है 4,000 ना 10% में कुछ थोड़ी करना बस एक जीरो हटा बस कितना बचा इसी को हम लोग सेल करेंगे तो सेल प्राइस और परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस कितना करेंगे 36 जीएसटी लगाना है कितना परसेंट तो जीएसटी क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं कैसा जीएसटी IGST कितना परसेंट जल्दी 12% 36,000 का निकाल दो 36,000 12% जल्दी निकाल दो 43 24 सही है ना 43 20 ना कोई दिक्कत है कि लिखो फास्ट हो जाइए बता दें कितना हो जाएगा जल्दी बताइए टोटल 40,320 यानी आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा 40,320 तो कैश में लिख दीजिएगा 40,320 जीएसटी के लिए कितना देना पड़ेगा 4,320 कोई दिक्कत है कि लिखो नहीं नीचे वाला बनाए नीचे वाला बनाते हैं समझ में आ गया ये वाला चलिए नीचे वाला बोलता परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम विजय ₹40,000 प्लस IGST इसमें भी लगेगा 12% एट 10% टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% सीडी मतलब हाफ अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज सबसे पहले इसका हम लोग वर्किंग नोट करते हैं लिस्ट प्राइस चाहिए ढूंढ के आइए 40,000 सही है कि नहीं सबसे पहले हम लोग को प्राइमरी काम क्या रहता है पूरा कचरा साफ करना मतलब टीडी साफ करेंगे कितना परसेंट कितना टीडी है जल्दी बताइए इसका 10% 4,000 लेस कर दीजिए कितना मिलेगा क्या मिलेगा परचेज किए हैं तो परचेज प्राइस मिलेगा परचेज प्राइस या परचेज वैल्यू बोल दीजिए उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग उसके बाद क्या करते हैं जीएसटी को ऐड करते हैं जीएसटी IGST कितना परसेंट निकालने की जरूरत है निकलावल है 4320 टोटल कितना हो जाएगा 40,320 अब बोला क्या है क्वेश्चन बोला कि आधा अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं और आधा अमाउंट पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी तुरंत आप लोग डिस्काउंट में पढ़े कि डिस्काउंट दो तरह का होता है एक होता है टीडी एक होता है टीडी टी और दूसरा होता है सीडी आप लोग टीडी को रिकॉर्ड करते हैं नहीं रिकॉर्ड करते हैं ना सीडी को रिकॉर्ड करते हैं सीडी को रिकॉर्ड करते हैं कि सीडी कब मिलता है जब पेमेंट करते हैं तब मिलता है तो पेमेंट के पूरा कर रहे हैं आप नहीं ना आधा ना कर रहे हैं बोला क्वेश्चन क्या है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम विजय फॉर ₹40,000 प्लस IGST 12% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट सही है कि नहीं 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड आगे होता है 3% सीडी 3% सीडी भी है एंड हाफ अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज आधा अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं
इसको आधा कर लीजिए ना, सबसे बढ़िया आधा कर लीजिए, 50% कर लीजिए, कितना हो जाएगा 40,320 का आधा, आधा मतलब 50%। जल्दी बता दीजिए, आधा कीजिए ना, 20,160, 0,6 ठीक है ना। मान लीजिए कि इसको आप पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं, तो जिस पर पेमेंट करेंगे उसी पर तो मिलेगा। अगर आप इसको पेमेंट कर रहे हैं तो इसी के बराबर इधर पेमेंट नहीं कर रहे हो, हाँ या ना, यानी कैसा ट्रांजेक्शन, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है कि नहीं हो, नहीं। अच्छा, जिसको पेमेंट करते हैं उसी पर ना आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, तो दे दीजिए, लेस कर दीजिएगा, क्या चीज सीडी, कितना परसेंट 3%, किसका मिलेगा, तो बोला 20,160 का 3% ले लीजिए। जल्दी कौन करके बताएंगे पहले, 6,048, लेस कर दीजिए, 14,112, 14,112, 8 तो 10 की 0 में 5 6 1 6 4 10, सही है ना। यानी आपको पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट कितना कर रहे हैं 14,112, सही है बेटा, आप लोग को नहीं। तब इसका जनरल एंट्री कर लेते हैं, कहाँ किए थे, परचेज किए थे कि सेल किए थे, परचेज किए थे। परचेज को आप जानते हैं क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट कर दीजिए। और जब भी परचेज करते हैं जीएसटी रहता है, जीएसटी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं, इनपुट, कैसा जीएसटी, आईजीएसटी डेबिट, सही है कि नहीं। टू क्या लिखेंगे, क्या कर रहे हैं इसमें, कैश, कुछ कैश कर रहे हैं भैया, कुछ कैश नहीं भी कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, किसको बेचिए, किससे खरीदे, विजय से ना, क्या बोलिए विजय को पैसा नहीं देंगे, देंगे पूरा देंगे। अच्छा, कुछ पैसा पेमेंट तो नहीं भी तो कर रहे हैं ना, डिस्काउंट रिसीव, सही है कि नहीं। दिक्कत है किसी को नहीं। सबसे पहले परचेज में जाके चेक कीजिए परचेज प्राइस आपका कौन है, तो सबसे पहले टीडी लेस करने के बाद, ध्यान रहे आपका, टीडी लेस करने के बाद जो परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस, सेल करेंगे तो सेल, तो कितना है 36, तो 36 आपको आप यहाँ पर मिली दीजिए, समझ में आया। उसके बाद क्या 4,320 कैश, सबसे लास्ट में जो पेमेंट करते हैं वही तो कैश रहता है, कितना 14,112, 12 बोले ना, ठीक। विजय को कितना देना है फ्यूचर में, दिए नहीं देना है, तो बोला है 20,160, सही है कि नहीं। कितना पैसा नहीं दे रहे जो फायदा हो रहा है 6,048 बोले थे ना, हाँ जैसे आप परचेज प्राइस निकाले, हाँ, फिर उसके बाद आईजीएसटी जोड़ दिए सर, पहले ही जोड़ दिया, फिर उस पे भी तो लेस हो गया मेरा 3% आईजीएसटी पे आधा का कैश डिस्काउंट, तो सब निकालने के बाद जीएसटी जोड़ेंगे सर लास्ट में 12%। मतलब बोल रहे हैं कि सीडी लेस करने के बाद, हाँ सीधी जैसे प्राइस परचेज प्राइस पर आधा का 36,000 पे 3% लेस करेंगे, तो 18,000 पे 3% लेस अभी करेंगे, तब तुरंत हम आप लोग को पढ़ाएं, बताएं कि सीडी कब मिलता है, सीडी कैश पर तो जीएसटी भी तो जोड़ दिए सर, तो जीएसटी उस पर ना जोड़े, कैसे जोड़े, 36,000 पे जोड़े, तो 36,000 का आधा भी किए, जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, तो फिर जीएसटी पर भी हमको तो आधा का 6,000 पे मतलब हाँ। 3% मिल रहा है, हाँ। जीएसटी पे तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं। जीएसटी देखिए, जीएसटी पर नहीं मिलेगा, जीएसटी तो जाएगा सरकार को, उसके बाद बैलेंस जो बचेगा ना वही ना पेमेंट करेंगे आप। सर तो जीएसटी पे भी तो हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है ऐड करने पर। अच्छा, उसमें ऐड हो गया है, ये बोलना चाह रहे हैं हाँ। ना? नहीं नहीं ठीक है जी, ऐड होकर आएगा तो अच्छा 36,000 पे हमको करना होगा, आधा 18,000 पे 3% डिस्काउंट देना होगा, तो लास्ट में जीएसटी जोड़ेंगे। गलत हुआ, आपको 36,000 पर मिलेगा। हाँ 36,000 का 18,000 करेंगे और 18,000 पे 3% डिस्काउंट करेंगे, और फिर उसको जितना है उसको जोड़ेंगे 18,000 और तब फिर डिस्काउंट भी ऐड करेंगे जीएसटी। हाँ, चलिए सुधारिए इसको। हम पूरा तो बना दिए सर, वो पढ़े नहीं थे ऐड का अमाउंट था, उसके पहले बना दिए पूरा।
18,000 के 18,000 का कितना परसेंट? 3%। 3%। कितना होता है? 5400 ना 54 यस इतना होगा, देखिए तो जल्दी सॉल्व। और वहाँ पे 18,000 होगा सर क्रेडिट 18,000 होगा सर। देखते हैं थोड़ा सा मेरा मिस्टेक। 50% कितना हो जाएगा? 20,160। तो 20,160 का आप 3% निकालिए तो 20,160 कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे बस, जल्दी निकालिए। 605 होगा, 6,000 नहीं होगा। 3%, 30% नहीं निकालना है, अच्छा से निकालिए। लेस कीजिए इसको जल्दी। छः सौ 4.8 604.8 अप्रोक्स करके 5 ये तो निकाले हम बगल में, 605 देखिए यहाँ पर निकाल दिए हैं। 605 से अप्रोक्स करके लीजिए ना जी, यानी लेस कर दीजिए। अब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? कैलकुलेशन गलत है। 5 5 4 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11 19,555। देखिए तो सही है। चलिए ठीक है, सबसे पहले 36,000 का सेल वैल्यू आपका ठीक है, जीएसटी लगेगा ही इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं? तो 14 नहीं, कितना था? 19,555। उस पर विजय को देना कितना है फ्यूचर? 20,160। आपको डिस्काउंट कितना का मिला? 6,000 का नहीं मिला, 605 रुपया। कैलकुलेशन सही कीजिएगा, सही मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक बना है। जल्दी इसको क्लियर। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। बोलते सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000। सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000 प्लस CGST and SGST प्लस CGST and SGST हो जाएगा उतना प्लस CGST and SGST at the rate 6% each, at the rate 6% each। sold goods लिख देते हैं जी, दिक्कत हो रहा है। sold goods to Anil for ₹20,000 plus CGST and SGST at the rate 6% each। ठीक है, allowed him 10% TD and 3% CD। receive half amount by cash, receive half amount by cash and half by चेक। इसमें आधा आधा करने की जरूरत है कि नहीं? लास्ट में जो आएगा उसको आधा में कर दीजिएगा ना। डिस्काउंट में कोई टेंशन ही नहीं, डिस्काउंट में सिंपल पूरे में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए वर्किंग नोट कैसे करते हैं। चलिए वर्किंग नोट कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिस्ट प्राइस देखिए, लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000। लिस्ट प्राइस है 20,000। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जल्दी बोलिए। टीडी को कितना परसेंट?
10%। कितना हो जाएगा? 2000। लेस कर दीजिए। 18,000। क्या बोलेंगे 18,000 को? परचेज सेल किए Sale। परचेज किए हैं, Sale price। सेल किए तो क्या बोलेंगे? सेल वैल्यू या सेल प्राइस ना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे। सीडी लेस करेंगे किसको? सीडी गलत बात। सबसे पहले ऐड करेंगे किसको? सबसे पहले ऐड करेंगे किसको? जल्दी जाके चेक कीजिए। हाँ, CGST और SGST, मतलब GST कुल मिला के GST है कि नहीं? कितना हजार है? 18,000। 18,000 का कितना परसेंट? 12%। 6%। एक बार नहीं, 2 बार। 0 0 कटेगा। 18 का टेबल 6 बार पढ़ के जल्दी बोलो। 1080 1080 2 बार होगा कि नहीं? यस एक बार इसके लिए, दोनों के लिए तो 6% है ना। यस। जल्दी देखिए तो आप लोग सही निकाले हैं कि नहीं? 6% सही। 20,160। यानी टोटल कितना हो गया आपका? 20,160। 20,160 सही है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि आधा अमाउंट को आप कैश के थ्रू पेमेंट कर, कैश मिल रहा है आपको और आधा चेक मिल रहा है। अरे कुल मिला के पैसा तो आ रहा है ना जी। और जो आता है या जाता है उसी पर तो आपको डिस्काउंट देना है या लेना है, हाँ या ना? तो आपका कैश डिस्काउंट कितना परसेंटेज? लेस कीजिए डायरेक्ट, आधा मत करना, लास्ट में करेंगे। लेस कीजिए 3%। जल्दी लेस कीजिए। 0 0 कटेगा ना। 6 3 18 का 8 रुपये ना। 3 4 0 605 है आपका। कितना है? जल्दी चेक कीजिए। सही है? नहीं है? जल्दी देखो। ठीक है जी, आप लोग का पीछे जल्दी लेस कीजिए तो इसको। 5 1 5 0 5 6 5 11 19 यही ना होगा? अब बोला कि जो अमाउंट होगा ना उसका आधा को चेक में होगा, आधा को कैश में होगा। इसको आधा आधा कर दीजिएगा लास्ट में, है कि नहीं? चलिए जनरल एंट्री बताइए। सेल किए हैं, क्या एंट्री हो? सेल किए हैं तो क्या एंट्री होगा? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिए हैं ना, नुकसान डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का? सेल प्राइस कितना? जाकर जल्दी चेक कीजिए। बोलता है 18,000 है, 18,000 लिखेंगे। देखिए अमाउंट कैसे भरना है, ध्यान से देखिए इसको। सेल प्राइस परचेज प्राइस हम लोग इसी को ना बोलते हैं। सेल किए तो सेल प्राइस यही होगा, सेल में डायरेक्ट लिख देना है, ठीक। तो उसके बाद जीएसटी देखना है। जीएसटी कितना है? 6%। 6%। तो जीएसटी इसमें लिखवाएं आप लोग? नहीं लिखवाएं। और सेल जब आता है तो जीएसटी क्या करते हैं? आउटपुट CGST CGST SGST आउटपुट SGST SGST। सही है कि नहीं? कितना लिखना है? 6% 6% लिख दीजिए। 1080 1080 समझ में आ रहा है सर? आ रहा है ना? अच्छा, हम लोग को पता है कि इसका जस्ट आधा इसमें मिलेगा। इसका आधा कीजिए ना। 19,555 का आधा कर दीजिए। 9,700 18 1 बचा 7 14 1 बचा 7 14 14 मतलब 9777 कर दीजिए। और 97778 हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा, डिस्काउंट कितना मिला? 600। सही है कि नहीं? आधा आधा करते हैं, बोला ना आधा मिला है कैश में। जल्दी कीजिए तो इसको कंप्लीट। उसके बाद आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाते हैं।